कब तक भागेगा बाबा, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन इसी के साथ साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि इसी बाबा की जमानत पर सुनवाई हुई है। चैतन्यानंद केस में अग्रिम जमानत पर सुनवाई हुई है। चैतन्यानंद इस समय फरार चल रहा है, पुलिस ढूंढ रही है, कई राज्यों में ढूंढ रही है, लेकिन अग्रिम जमानत की अर्जी का अदालत का इस पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। वित्तीय धांधली के भी आरोप लगे हैं और बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। अनिशा माथुर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अनिशा, क्या क्या इस समय कोर्ट में चल रहा है? देखिए राजीव, ये सुनवाई लगभग सुबह 10:15 बजे से लगभग 11:15 बजे तक चली थी पटियाला हाउस कोर्ट में दिल्ली के, जहां पर ये बाबा चैतन्यानंद की अग्रिम जमानत यानी एंटिसिपेटरी बेल पर सुनवाई चली। अब ये भी बात याद रखिएगा, ये आज जो सुनवाई थी ये वो मॉलेस्टेशन केस में नहीं बल्कि एक 20 करोड़ के फाइनेंशियल स्कैम एंड फाइनेंशियल फ्रॉड का केस है, जो कि ये श्रृंगेरी मठ और श्री जो इंस्टीट्यूशन है जिनमें ये बाबा अभी तक एज एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे थे, उसके फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट को लेकर ये कंप्लेंट जो है ये मठ ने फाइल करी है। इसमें क्या एलिगेशन है ये भी आपको बता दें। इसमें ये आरोप लगाया गया है कि लगभग 20 करोड़ रुपए जो मठ और ट्रस्ट के प्रॉपर्टी से आए, जो रेंटल प्रॉपर्टी से आए, जो कि वो इंस्टीट्यूशन जो है, जो टेक्निकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो श्री इंस्टीट्यूट चल रहा है वसंत कुंज में, उसको चलाने के लिए जो पैसे इस्तेमाल होना था, 20 करोड़ रुपया उसमें से डाइवर्ट किया गया एक दूसरे अकाउंट में। और उसके अलावा ये चैतन्यानंद के खिलाफ आरोप है कि बहुत गंभीर बिल्कुल आरोप है। अनिशा, आपका शुक्रिया जानकारी के लिए। दिल्ली के मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का पूर्व कर्ता धर्ता स्वामी चैतन्यानंद इन दोनों फरार है और चैतन्यानंद पर बहुत संगीन आरोप लगे हैं। इंस्टीट्यूट के छात्रों के बयान पर वसंत कुंज थाने में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो चुका है। बाबा की तलाश पूरी दिल्ली पुलिस कर रहे हैं, कई राज्यों में कर रहे हैं, लेकिन बाबा फरार है। इस बीच में चैतन्यानंद ने जिस इंस्टीट्यूट का चीफ रहते हुए यहाँ सारे काले कांड किए, उसकी ओर से अब दूसरे गंभीर आरोप लगे हैं, जिसका हमारे संवाददाता जिक्र भी कर रही थी। और बड़ा खुलासा हुआ है कि चैतन्यानंद के खिलाफ इन आरोपों से पहले वित्तीय फर्जीवाड़े का संगीन आरोप लग चुका है। श्रृंगेरी की शारदा पीठ की ओर से 10 सितंबर को ही दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी को सूचना दे दी गई थी कि जिस चैतन्यानंद को जुलाई में ही संस्थान से निकाला जा चुका है और उसके खिलाफ मुकदमा किया जा चुका है, उसने कई तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड किए हैं और मुकदमा होने के बाद अग्रिम जमानत की अर्जी भी दे चुका था, जिस पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुनवाई हुई है और फैसला सुरक्षित रखा गया है। दिल्ली पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट रिसर्च नाम के असली संस्थान का चीफ होते हुए चैतन्यानंद ने एक फर्जी संस्थान बना लिया था। चैतन्यानंद ने श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट नाम से एक फर्जी ट्रस्ट बना लिया था। श्रृंगेरी पीठ के असली संस्थान को वसंत कुंज के इंस्टीट्यूशनल एरिया में जो प्लॉट नंबर 7 डीडीए ने अलॉट किया था, उसका दुरुपयोग फर्जी संस्थान के नाम से कर रहा था। और चैतन्य ने 2020 से 2024 के बीच में 5 एग्रीमेंट करके अलग अलग 5 कंपनियों को पीठ की जमीन फर्जी ट्रस्ट के साथ करार करवाकर किराए पर दे दी थी। पीठ की जमीन किराए पर देकर चैतन्य लगभग 40 लाख रुपए महीने का किराया वसूल रहा था, 40 लाख। और चैतन्यानंद ने खुद को जमीन का मालिक बताते हुए किराएदारों से उन्हें धोखा भी दिया था। चैतन्यानंद के कंट्रोल में असली इंस्टीट्यूट के 4 बैंक खाते, 7 फिक्स डिपॉजिट भी थे, जिन्हें बचाने के लिए पीठ की ओर से अदालत में नया मुकदमा दाखिल किया गया था, जिस पर आज सुनवाई हुई। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा भी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, फाइनेंशियल फ्रॉड वाला मामला है, ये भी हैरान कर देने वाला। ये क्या है? अब चैतन्यानंद ने अदालत में कहा कि इसी विवाद में उस पर लड़कियों के शोषण वाले फर्जी मुकदमे करवाए गए, तो ये मामला क्या है? देखिए, ये अलग अलग मामले हैं। अगर आप देखेंगे चैतन्यानंद का, तो 2009 से उसका नाम थानों में अलग अलग मामलों में दर्ज है। 2009 में उसका पहला केस उसके खिलाफ दर्ज हुआ, फिर 2016 में उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ, उसके बाद फिर जुलाई में दर्ज हुआ। अब कोई जमीन जब अलॉट की गई थी मठ के नाम, तो इंस्टीट्यूट के नाम पे की गई थी, और उसके बाद जब डीडीए ने जमीन अलॉट की थी तो उसके साथ क्लॉजेस होते हैं, लेकिन जब आप उन क्लॉजेस को तोड़ते हैं, उनसे उसके जिन काम के लिए जमीन दी गई है उसके अलावा आप उसको आगे सबलेट कर देते हैं,
आपको जमीन दी गई, आपको अपने काम के लिए, अपने इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए, लेकिन आगे सबलेट कर देने का आरोप है। तो ये आरोप है जिसकी अभी जांच हो रही है और इस मामले में एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट पहुंचा हुआ है चैतन्यानंद। वहीं रही जो बात दूसरी, इस मामले में आप सोचिए कि तकरीबन 30 से ज्यादा लड़कियों की बात सामने आई थी। 17 लड़कियों ने अब तक अपने बयान दर्ज करा दिए हैं। अलग अलग मौके पर अलग अलग तरीके से दबाव बनाने का, छेड़खानी करने का। जी हिमांशु। तो ये दोनों एकदम सेपरेट मामले हैं। आप किसी इंटरेस्ट से जिस तरीके की बातें हैं वो पुलिस बिल्कुल मानने के लिए तैयार ठीक है नहीं है। हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बाबा चैतन्यानंद के बारे में, कालेकांड के बारे में अभी तक पुलिस में दर्ज शिकायत, एफआईआर और पुलिस के बयान की कहानी आपने सुनी है, लेकिन पहली बार उस इंस्टीट्यूट के दामन को दागदार करने वाले चैतन्यानंद की करतूतों का खुलासा उसी इंस्टीट्यूट के एक पूर्व छात्र ने करना शुरू कर दिया। हमारे संवाददाता अरविंद ओझा ने उन इंस्टीट्यूट के पूर्व छात्र ने जो है उनसे बातचीत की है, क्या कुछ बताया है आपको सुनाते हैं। क्या होता था चैतन्यानंद स्वामी पर ये जो आरोप लगा है कि लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता था, तो ये बात सही है? जी, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये क्या हमारे कॉलेज से पहले भी ये सब चीजें हुई हैं और हमारे कॉलेज के बाद भी हुई हैं। और होता क्या था नॉर्मली कि बच्चों को जो है हर एक बैच, जो नया बैच आता था उसमें कुछ बच्चों को आइडेंटिफाई किया जाता था। आइडेंटिफाई करने के बाद उनको फर्स्ट डे से उनको अप्रोच किया जाता था, उनको बेटर सर्विसेज देने के चक्कर में कि आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, आपको फॉरेन ट्रिप मिलेंगे, आपको इंटर्नशिप बाहर कराई जाएंगी, आपका प्लेसमेंट अच्छा होगा। इस तरह से उनको बहलाया फुसलाया जाता था। जो लोग कंप्रोमाइज कर लेते थे उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, जो कंप्रोमाइज नहीं करते थे उनके साथ बहुत तरीके से उनके साथ बदतमीजी की जाती थी। उनको रात रात भर खड़े रखा जाता था, उनको किसी से बात करने नहीं दिया जाता था, उनके ऊपर 24 घंटे कैमरे की निगरानी होती थी। अगर वो किसी से बाई चांस बात कर लें तो उनको वहां पर रोक दिया जाता था कि आपको उनसे बात नहीं करनी है। तो एक तरह से वो पूरे कैंपस में इकलौते एक कमरे के अंदर ही बंद होकर रह जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में चाहे कोई भी लड़का हो चाहे कोई भी लड़की हो, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और ऐसी सिचुएशन में लोग गलत कदम उठाते हैं। कौन सेलेक्ट करता था, आराम से बताइए। मतलब देखिए, ये जो सिलेक्शन होता था बेसिकली जो स्वामी है पार्थ साथी वही सेलेक्ट करते थे। जब हमारा इंडक्शन होता था वहाँ पे उनका एक फर्स्ट डे एक उनका होता था, सबके साथ इन्वॉल्वमेंट होता था जहाँ पे वो इंट्रोड्यूस किया जाता था उनको। तो वो आइडेंटिफाई करते थे और उसके बाद एक भगवत गीता की क्लास भी लेते थे वो। उस क्लास में होता था कि नॉर्मली हमारे टाइम पे तो मतलब गर्ल्स का सेक्शन अलग था, बॉयज का सेक्शन अलग था और उनमें से लड़कियों को आइडेंटिफाई किया जाता था और उसके बाद वहाँ पे जो और फीमेल स्टाफ थे उनके थ्रू उन लोगों को बुलाया जाता था, उनको ऑफिस में बुलाया जाता, उनसे बात की जाती थी और उनको बताया जाता था इस सारी चीजों को लेकर उनको अप्रोच किया जाता था। तो ये जो 2016 में एक लड़की ने शिकायत दी थी, बाबा अरेस्ट हुआ था, क्या उसके बारे में जानते हैं आप? जी बिल्कुल मैं जानता हूँ। और क्या हुआ था? एक्चुअली उनके साथ हुआ क्या था कि वो हमारे बैच की जूनियर थी और उसके बाद उनको भी इसी तरह से अप्रोच किया गया था और उनको क्या अप्रोच किया गया था कि विदेश घुमाने? क्या मतलब अप्रोच किया जाता था कि आपको हमारे साथ कंप्रोमाइज करना, आपको हम फॉरेन ट्रिप लेके जाएंगे, आपको कोई खर्चा नहीं देना पड़ेगा, आपको लैपटॉप मिलेगा, आपको आईफोन दिया जाएगा, आपको ना टाइमिंग बढ़ा दी जाएगी आपको बाहर जाने के लिए, आपको बेस्ट सर्विसेज मिलेंगी, आपको ड्राइवर भी मिलेगा। इस तरह की चीजें, बहुत सारी चीजें जो बताई जाती थी और अप्रोच किया जाता था लड़कियों को। अश्लील मैसेज भेजता था और विदेश भेजने का लालच देकर छेड़छाड़ करता था, ये आरोप लगाया गया है। क्या इसमें भी सच्चाई है? जी बिल्कुल इसमें सच्चाई है। इवन हमारे मतलब जो पुराने भी कुछ जो स्टाफ, अभी जो करंटली स्टाफ है ना, वो भी पुराने उसी कॉलेज के स्टूडेंट रह चुके हैं। अच्छा। उनको ये ऑफर दिया गया है, उनको फॉरेन में इंटर्नशिप कराई गई है, उनको बाहर घुमाया गया है और आज वो उसी इंस्टीट्यूट के वर्किंग एम्प्लॉयज हैं। मुझे वो भी पता वो कौन कौन लोग हैं। अच्छा, तो पुलिस और वही स्टाफ जो फीमेल स्टाफ है वही लड़कियों को मतलब टारगेट किया जाता था, वही लड़कियों से बात करते थे, उनको इनवाइट किया जाता था, बुलाया जाता था और उनको ऑफिस के अंदर या कमरे के अंदर भेजा जाता था। पर जो ये तमाम आरोप लग रहे हैं, इसमें तो सच्चाई है? देखिए, यूएन का एक नंबर उनकी गाड़ी का वो भी सच्चाई है। वो बोलते थे कि मैं एम्बेसी का मेंबर हूँ और मुझे ये नंबर वहां से मिला हुआ है। इन्होंने एक किसी की बुक भी उसके कॉपीराइट्स को होते हुए भी वर्ड टू वर्ड छाप दी अपने नाम से, वो भी एक इनके ऊपर केस चल रहा है।
और उसके बाद ये नंबर्स जो गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर्स हैं वो फर्जी नंबर्स हैं, वो भी इनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज है। तो जो भी चीजें हैं अभी तक की बताई जा रही हैं, जो चीजें हैं वो एक्चुअल में फैक्टफुल हैं और वो सच है। इन्होंने बॉस कहते हैं कि फॉरेन शिकागो यूनिवर्सिटी से इन्होंने मतलब पीएचडी की हुई है या इन्होंने एमफिल किया हुआ है, ये सारा कुछ झूठ है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ है, सारा कुछ फर्जी है इनके पास। इन्होंने अपने इनका खुद का प्रिंटिंग प्रेस है कॉलेज के अंदर था, इन्होंने फोटोज बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ फोटोज क्लिक करवा के लगाई हुई, वो भी सारा कुछ इनकी खुद की प्रिंटिंग प्रेस से है। इनका हालांकि इनके किसी के साथ भी कोई ताल्लुकात नहीं है।